सेकेंड डेरिवेटिव फेल, एक मिनट रुको, उसको इनको ही बता देते हैं बेचारों को, रुको। ठीक है, हाँ तो इसमें लिख लिया होगा nth डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, लिख लिया सबने? nth डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये सब मैंने लिखवाई दिया, एफ एन एक्स नॉन जीरो है तो फिर एन ऑड है या नहीं, मैंने ये सब बस डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस फाइव रेज़ टू 4। तो इसको वैसे तो हम डायरेक्टली समझ ही जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव तो सबसे आसानी है, उसी से ही हो जाएगा, बट अपन जबरदस्ती अगर करना चाहें कि नहीं आज तो हमने सोच रखा है कि सेकंड डेरिवेटिव nth से ही करना है ना, तो यहां से हम बोलेंगे 12 एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया, अब 5 पर 0 आ रहा है, अगले पर पहुंचे, ट्रिपल डैश पर आए, 24 एक्स माइनस फाइव फिर से 0 आ गया, पर जैसे ही हम nth अगले डैश पर आए, फोर्थ डैश पे, तो 24 आ गया, और 24 एक पॉजिटिव नंबर है, तो फिर हमें मिनिमा ही मिलेगा। किसी को कोई डाउट? यही चीज आप एक्स क्यूब में ट्राई कर लो, एक बार देखो। एक्स क्यूब की बात करूं तो एफ एक्स एक्स क्यूब है, एफ डैश 3x स्क्वायर है। ठीक है, और एफ डबल डैश की बात करूं तो 6x आ रहा है, जीरो पर ये 0 हो रहा है, जीरो पर ये भी 0 हो रहा है, ट्रिपल डैश पर आया, अरे कहां कहां से मिनिमा भाई, ट्रिपल डैश पर आया तो 6 आ रहा है, ट्रिपल डैश पर पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या मिनिमा बोल दूं? ऑड आ रहा है, तो फिर नाइदर मैक्सिमा। दूसरी बात, एफ डैश भी तो समझो ना, एफ डैश क्या है, 3x स्क्वायर, तो इसके दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव भी बताया तो था ये। ठीक है, तो फिर नाइदर मैक्सिमा, तो वो स्टेशनरी पॉइंट रहेगा, बट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, लिखो। एग्जामिन, लिखो एग्जामिन, examine points of examine points of local maxima or minima, examine points of local maxima or minima for first question fx बराबर x ln x। फटाफट क्वेश्चंस कर देगा वो सारे। एक इंटीग्रेशन का भी सवाल दो, हालांकि तुमसे होगा नहीं, बताना तो मुझे ही पड़ेगा, पर तब भी लिख लो, कोई बात नहीं, वरना फिर मुझे याद नहीं रहेगा इंटीग्रेशन के बाद, फिर तुम कर ही नहीं पाओगे फिर, इसलिए लिख देते हैं। ये बात क्यों हो रही है भाई? हाँ, ये 4 का है सब कुछ, ये ऑप्शंस है 4 के।
फर्स्ट हो गया, आंसर बोलो। 1/e पर क्या है, मिनिमा, सही है। एफ डैश एक्स, ये हमने ग्राफ भी बना रखा है इसका, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 1 प्लस ln x। और क्या सीखा हमने, इसको जीरो कर लो पहले तो, ठीक है। ln x क्या आ रहा है यहां से, -1, और x क्या आ रहा है, e की पावर -1 यानी 1/e, तो 1/e पॉइंट आ रहा है, ये प्लस और यहां पर माइनस, ऑब्वियसली जीरो इधर है, तो एम पी लोकल मिनिमा, ठीक है। और कौन कौन था ये, किसका फोन बजा था, चलो नेक्स्ट चलो, सेकंड क्वेश्चन। 2 पॉइंट आने चाहिए ना, ठीक है। नेक्स्ट जिससे हो गया थर्ड पैर, कीप सॉल्विंग। एफ डैश एक्स, इस क्वेश्चन की बात करें तो e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x, ये e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर को तो बाहर बिठा दो, 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ये देखो वही वाली चीज आ गई वापस जो मैंने अभी समझाई थी, ठीक है ना। अब बच्चा इसमें क्या करेगा, एफ डैश जीरो करने के लिए इस क्वाड्रेटिक को जीरो करना है, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 को जीरो कर लिया, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1, 2x प्लस 1 और x माइनस 1, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, 1 और माइनस हाफ, 1 और माइनस हाफ, और मजे से यहां पर माइनस हाफ और 1, बोलो क्या करें, प्लस माइनस, और आई थिंक सबने ये बात समझ गए होंगे अब तो, ठीक है ना, जिस बारे में हम बात करने वाले थे। बोलो किसी को डाउट, मिनिमम मैक्सिमम बोलो, माइनस हाफ पर मिनिमा और इस पर मैक्सिमा, किस किस का सही था, ठीक है, बढ़िया। थर्ड करो, थर्ड जिससे हो गया वो हाथ खड़ा करता जाए, एक स्टूडेंट, दो, ठीक है, फटाफट बाकी लोग भी, ठीक है। नेक्स्ट करो, फोर्थ तो वैसे वैसे भी नहीं कर पाओगे, नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ कुछ रूल नहीं लगेगा, होता है होता है होता है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये इनडेफिनेट भी नहीं है। पहले थर्ड करो फिर बताते हैं फोर्थ में। थर्ड में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4, ये हो गया 3x³ माइनस बोलो 24x² माइनस 45x, ठीक है। इसको अपन ने 3 कॉमन ले लिया तो कितना आ रहा है x, 3x कॉमन ले लेते हैं और आ रहा है x³ माइनस 8x 15, ठीक है भाई। ये फैक्टराइज हो गया होगा आप लोगों का, 3x बोलो 5 और 3, x माइनस 5 और x प्लस 3, बोलो यही आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो। अच्छा ये फैक्टराइज नहीं हो रहा क्या, अपना ही सवाल है, चेंज कर लो यार, कहा कौन धराचार्य लगाएगा बैठ के, x माइनस 3, चुप 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 चुप, ठीक है। अब वो इतना गंदा सा थोड़ी लेंगे यार, ठीक है, तुम लगाना बैठ, पर हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। ये 0, 3 और 5, प्लस माइनस प्लस और माइनस, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। फोर्थ में आ रहे हैं अभी, अभी पहले क्वेश्चन समझाते हैं कि क्या है, हालांकि समझ में बहुत कम आएगा पर तब भी समझ लो। ऑप्शन एक तो बाकी दोनों मैंने रब कर दिए,
उल्टी उल्टी। चलो देखो, अरे बता रहा हूं ना, रुक तो जा, तसल्ली तो रख, तेरे से नहीं होगा, चिंता मत कर, है ना। ये लिखा है, चलो सुन लो, ये लिखा है एफ एक्स है इंटीग्रेशन जीरो से एक्स टी स्क्वायर माइनस वन कॉट टी डी टी, कॉट टी डी टी, कॉट टी नहीं लिखा एक, ठीक है, अच्छा सर, वरना हम लोग कर लेते, है ना, कॉट टी, कॉट टी डी टी, ठीक है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, इसमें लगती है न्यूटन लेबनीज थ्योरम, ठीक है, मत दिमाग लगाओ, न्यूटन लेबनीज, इसमें बस इतना समझ लो, एक बार थोड़ा सा आइडिया दे के छोड़ देता हूं, है ना, इंफॉर्मेशन के लिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाता है इससे, है ना, अगर कभी भी एफ आता है तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, और वो कैसे करते हैं हम, पहले जो ऊपर वाली लिमिट एक्स है उसको हम वेरिएबल से रिप्लेस कर देते, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉट एक्स, और ऊपर वाली लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू करके लिख दो, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, मतलब वन लिखा हुआ है, बीच में लगाते हैं माइनस, इसको यहां से रिप्लेस कर देता है, अब ये जीरो यहां पर नहीं हो रहा, तो फिर ऑब्वियसली क्योंकि कॉस जीरो बाय साइन जीरो है, तो इसमें हम लोग लिमिट वगैरह चलाते हैं, पर लास्ट में इसका डिफरेंशिएशन भी लिखना है, तो वो वैसे ही क्या हुआ, जीरो। तो कुल मिला के तुम्हारे लिए सवाल, ये फंक्शन समझ में आए चाहे ना आए भूल जाओ, सिर्फ एफ डैश एक्स ये दिया है, ये क्वेश्चन समझ लो, एफ डैश एक्स ये दिया है, और अब इसकी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने, अब करो क्वेश्चन, अब तुम्हारे सिलेबस में आ गई, ठीक है, एफ डैश एक्स ये है, ये एफ एक्स है, और इसका एफ डैश एक्स ये होता है, थ्री पाई बाय टू और नन, ये आंसर है इसका, सी है थ्री पाई बाय टू और डी है नन, मैक्सिमम वैल्यू कहां पर ले रहा है ये बताना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू जहां पर ले रहा है ये आपको बताना है, यही साइंस स्कीम बनानी है। चलो साइंस स्कीम के लिए कौन कौन से पॉइंट्स मार्क करें अपन, अच्छा एक मिनट रुको, इसमें ना पॉजिटिव के लिए नहीं दे रहा है क्या, एक मिनट रुको, क्वेश्चन को देख लें, रुको, इसमें x बिलोंग्स टू जीरो से टू पाई है, लिखा है क्या मैंने, हाँ जीरो से टू पाई है, हाँ ठीक, तो जीरो से टू पाई है, यानी अपन को पॉजिटिव में जाना है, इधर सब लोग ध्यान से देख लें एक बार, पॉइंट्स मार्क करेंगे हम माइनस वन, वन, और कॉट जहां जहां जीरो होता है, कॉट यानी कॉस जीरो हो रहा है, पाई बाय टू, पाई बाय टू आपका वन से बड़ा ही हुआ गया, पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू, और ये टू पाई इंटरवल वन, और यहां से हम शुरू करें साइंस की, चलो इधर एक जीरो भी लगा लेते हैं, इसके पीछे हमें जाना नहीं, ठीक है, जीरो के पीछे जाना, जीरो से टू पाई में रहना है, तो चलो शुरू करते हैं जीरो से, सबसे पहले जीरो से वन की बात करो, ये ध्यान से देखो, जीरो से वन में ये क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव, यहां क्या आया, नेगेटिव, समझ में आया, वन से बड़ा है, अगर अगर ये वन से बड़ा है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसने तो बोल दिया कि अब मैं हमेशा पॉजिटिव इस कॉट से पूछते रहे तुमको, कॉट तो वैसे ही पॉजिटिव है, वन से बड़ा है ये पॉजिटिव है, और पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू, यहां पर अब एक पाई वाला पॉइंट और लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये कॉट, कॉट जो है वो उससे हमारा साइंस की डिसाइड हो जाएगी, तो अगर अपन पाई से, पाई बाय टू से पाई में जाएं, तो ये क्या दे रहा है, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉट का घर नहीं है, और पाई से थ्री पाई बाय टू में पॉजिटिव, ये पाई हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि नीचे साइन भी एक तरह से समझ लो, क्योंकि साइन भी पार्टिसिपेट करेगा साइन स्कीम में, ठीक है, तो यहां से थ्री पाई बाय टू से लेकर टू पाई में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये आ गई हमारी साइंस की, ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं एमपी है मिनिमा है, मैक्सिमा है, अच्छा ध्यान रखना पॉइंट डोमेन में होना चाहिए, है ना, यहां पर आप मिनिमा मत बोल देना, पाए जो है वो डोमेन में नहीं है, कुछ नहीं है, उसको हमें भले ही डोमेन में नहीं है,
पर पॉइंट वहां पर लिखेंगे अपन, ठीक है ना, साइन स्कीम में हेल्प रहती है। ठीक है, चलो आगे बोलो। पाई से 3 पाई बाय 2 में 3 पाई बाय 2 पर क्या है, मैक्सिमा, और बाकी हमें कुछ नहीं देखना। ठीक है, तो हमें क्या बोला था, लोकल मैक्सिमम एट, लोकल मैक्सिमम पाई बाय 2 और पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, ये आंसर है। या कई बार क्वेश्चन भी इस तरह से आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे फंक्शन को डिफरेंशिएट ही करवाएं, आपको डायरेक्टली लिख के ही दे दें कि एफ डैश एक्स ये है, और फिर अपने आप साइन स्कीम बनाओ और फिर मैक्सिमम मिनिमम चेक करके बनाओ। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, find the values of a and b for which, find the values of a and b for which y बराबर a ln x plus b x square plus x has extrema at points x equal to 1 and या x1 equal to 1 कर लो और x2 equal to 2, full stop. Show that for the found values of a and b, show that for the found values of a and b, the given function has a minimum value at point x1 and maximum at x2 and maximum at x2. चलो स्टार्ट करो। आप लोगों के पास अपने जो शीट है उसमें शायद मेंसुरेशन के फॉर्मूले लिखे हैं क्या, है ना, वो सब याद करके आना नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स होती है मेंसुरेशन बेस्ड, वो हम अब करने वाले हैं। दिखा एक मिनट शीट में कैसे दिए। तो ये नेक्स्ट आपका टास्क है, मैक्सिमा मिनिमा में इसकी जो थ्योरी होगी उसमें आपके जस्ट पहले आई थिंक होना चाहिए। यस, हियर वी गो। पेज नंबर 83 में आर्टिकल 3, पेज 83 आर्टिकल 3, इसमें आपके पास मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं, पिरामिड वगैरह और प्रिज्म सब है इसमें, क्यूबॉइड, कोन, ये सब आप याद करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको एक बार इस पर क्वेश्चंस करेंगे। एक मिनट को चेक करो, जो प्रूफ करना है मुझे ए और बी नहीं चाहिए, मुझे ए और बी थोड़ी निकालना है, ए और बी निकालकर उस पर वेरीफाई करना है, मैक्सिमम और मिनिमा आना चाहिए।
चलो ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो। तो यहां से x1 और x2 एक्सट्रीमा है, तो बोलो उस पर f डैश क्या होगा, 0। तो आपने पहले y डैश निकाला होगा a बाय एक्स प्लस 2bx प्लस 1, और y डैश की वैल्यू जब x की वैल्यू 1 डाली होगी तो a प्लस 2b प्लस 1 0 सबका आ गया होगा। और यहां से जब आपने x की वैल्यू 2 डाली होगी x2, तो ये आ गया होगा x को 2 4b प्लस 1, और इन दोनों को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। बोलो सॉल्व करके क्या आ रहा है बच्चों, a आ रहा होगा -2/3, और b कितना आ रहा है -1/6। ठीक है, b आ रहा है -1/6 और a आ रहा है -2/3, यानी जो हमारा फंक्शन f डैश एक्स फाइनली आया, f डैश एक्स आ रहा है -2/3x और 2b -1/6x प्लस 1, ये आ रहा है अपना f डैश एक्स। और यहां से अगर इसको देखें तो -2/3x, या इसको अपन 6 एलसीएम ही ले लेते हैं, 6x, और यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स -4, या इसको 3 से कैंसिल कर लेंगे, रुको, -1/3, अब ज्यादा इजी हो जाएगा। सो 3x आ गया एलसीएम -2, एंड देन वी हैव -x², ठीक है, और प्लस 3x, ये देखो ये आया होगा, ठीक है। और अब हम इसकी साइन स्कीम बना लेते हैं। तो साइन स्कीम के लिए ये फैक्टर्स कहां कहां 0 आ रहे हैं, इसको अब क्वाड्रेटिक करके कर लेते हैं, x² - 3x प्लस 2x - 1। सो हमारे पास 1 0 भी है, 1 2, और यहां पर आ गया 0, ठीक है। चलो अब साइन स्कीम पे ध्यान दें, कैसे कैसे क्या क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से अगर लिख लूं, -(x²) - 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x, ठीक है। उल्टा चलना है, पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर एंड सो ऑन, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या क्या हुआ, यहां पर प्लस हुआ, तो 1 और 2, x1 हमारा था 1 और x2 था 2, तो 1 पर क्या आ रहा है मिनिमा, और 2 पर क्या आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है। क्या डबल डेरिवेटिव से किया, कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। एक बार ट्रायल करने के लिए यू कैन ग्रो। तो एनसीईआरटी में आपको ज्यादातर डबल डेरिवेटिव ही दिखाई देंगे, उसी से आप लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट इज एक बार क्विक रिव्यू कर लो फॉर्मुलेस का, इसी पर बेस मुझे क्वेश्चंस कराने थे, ठीक है। तो ये है पहला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है ना। सरफेस एरिया 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, कोन का वॉल्यूम, हाँ, कोन का सरफेस, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, नहीं सॉरी सिलेंडर 2πr/h, ठीक है ना। आप इसको याद भी कर सकते हैं, ये 2πr अपना सरकमफ्रेंस हो गया, और इनटू हाइट कर ले, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h ये वाला हो गया, और πr², ठीक है, 2πr², ऊपर भी और नीचे भी है 2πr², ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², ऑब्वियसली। एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर r² θ/2, आई थिंक सब जानते होंगे, वो यूनिटरी मेथड से चला दो, है ना। तो πr² है जब एरिया, तो एंगल आपका कितना है 2π है, या फिर 2π एंगल है तो ये है, जब थीटा एंगल होगा तो कितना होगा, यूनिटरी मेथड सिंपली r² θ/2, याद रखना, ठीक है। अब एक होता है पिरामिड,
है ना। जैसे आप लोग पिरामिड पढ़ते हैं, उसमें सारे फॉर्मूले भी एक बार उसको गो थ्रू करना। बस एक बार थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं, पिरामिड में क्या खेल होता है। जैसे पिरामिड आप लोगों ने देखा होगा सेवन वंडर्स में कहीं पे, तो वो कुछ पॉइंटेड सा होता है, ठीक है। और एक होता है प्रिज्म, प्रिज्म देखा है। तो हम इसको ना ऐसे फील करेंगे, आप लोग जो फॉर्मूले पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे, है ना। जो भी फॉर्मूले आप पढ़ रहे हैं, प्रिज्म को हम ऐसे समझेंगे इज लाइक अ सिलेंडर, ठीक है ना। हालांकि होता नहीं है, पर प्रिज्म की अगर हम बात करें, तो जैसे मान लो ये अपना स्क्वायर बेस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी को इस पे खड़ा कर देना है, ऐसे। यहां पे आपने इसको खड़ा कर दिया, तो ये आपका ये ऐसे इस टाइप का बन जाता है। मतलब सिंपली ये समझो कि अपना एक स्क्वायर बेस यहां पर बना हुआ है, और इसको आपने एज इट इज खड़ा कर दिया, तो वो क्या बन जाता है, प्रिज्म, एज इट इज। और उसी चीज को अगर अपन ने कोनिकल बना दिया, तो वो पिरामिड बन जाता है, ठीक है। तो कोन के फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही चलते हैं जैसे अपने पिरामिड के फॉर्मूले चले, और जो सिलेंडर है सेम उसी की तरह से अपना प्रिज्म चलेगा। तो एक बार इसको आप जस्ट गो थ्रू करके आए। और आज चलो मैं जल्दी फ्री कर देता हूं, नेक्स्ट क्लास में। अबे ऐसा खुश मत हो, ठीक है ना, वो अपना टाइम हो गया, तो इस कारण से ये चीजें में अब मुझे स्टार्टिंग से ही लेना पड़ेगा। तो इट विल टेक एटलीस्ट हाफ आवर टू 45 मिनट्स एक्सप्लेन करने के लिए। तो तुम्हारा नसीब अच्छा है, ठीक है। और होमवर्क लिख लो सब लोग। होमवर्क में हम लोगों ने क्या रखा, S1, ठीक है, थैंक यू।